एक बार आप हाथ उठाएं थोड़ा सा पूरा, ये देखिए। अच्छा, हाथ उठाने के बाद आपकी हाइट तो मुझे लगता है कि 10 फीट से करीब हो ही जाती हम होगी। दिखा रहे हैं, रुक जाइए। मैं किसी नॉर्मल दुकान से कोई चीज़ खरीद नहीं सकता अपने लिए, जैसे कपड़े या जूते चप्पल जो भी है। तो हमारे लिए सब स्पेशल ऑर्डर बनता है। करीब में खड़ा हो रहा हूँ तो देखिए ये मेरी लंबाई हो रही है और मुझसे इतने बड़े हैं ये भाई साहब। चलाते हैं बाइक आप? हाँ, चलाएंगे चलाते थोड़ा हैं। सा? नहीं चलाएंगे, नहीं रिस्क है इसमें, ठीक है। अच्छा, मतलब दिक्कत होती है चलाने में आपको? अभी क्या पैर ऊपर रखूंगा मैं ना। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ न कुछ खास होता है और हर इंसान अपने लिए भी कुछ न कुछ खास होता है, और इसी खासियत के चलते एक ऐसे इंसान हैं इस प्रतापगढ़ जनपद में जो अपने आप में बहुत खास हैं। उन्हीं से मैं मिलने के लिए आया हूँ और ये उनका ही घर है जो विश्व में लंबाई के मामले पर दूसरे स्थान पर हैं और एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति हैं। मैं उनसे मिलूंगा, उनके घर पर ही हूँ। नाम उनका धर्मेंद्र सिंह है और लंबाई उनकी 8 फीट से ऊपर है। ये उन्हीं का घर है। मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ और उनसे बातचीत करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे भी देखने के बाद, जब मैंने देखा वीडियो में, तो मैं भी देखने के बाद मुझे लगा कि यार इतने लंबे व्यक्ति हैं, उनके घर पर मैं हूँ। अब देखिए वो घर में हैं और घर में से देखिए निकल रहे हैं। ये देखिए, मतलब जो दरवाजे की ऊंचाई है उनकी, उससे भी मुझे लगता है कि 1 से 1.5 फीट ऊपर होंगे ये, और इन्हें झुककर ही निकलना पड़ता है दरवाजे से। आमतौर पर अगर दरवाजे की जो लंबाई होती है, दरवाजे से जब घुसते हैं तो 6 फीट के आसपास होती है, लेकिन इनकी इतनी लंबाई है कि वो दरवाज़ा जो छोटा पड़ जाता है, कम पड़ जाता है, इसलिए इनको अंदर से जब निकलते हैं तो झुक कर निकलते हैं। मैं इनसे बातचीत करूँगा। नाम इनका धर्मेंद्र सिंह है, जैसा कि मैंने देखा था खबर में, किसी वीडियो में मैंने देखा, तो फिर मेरी भी इच्छा हुई कि इनसे मिला जाए। मैं चाहूँगा आप बाहर आ जाएं। देखिए ये आप घर से बाहर निकल रहे हैं और इनसे मैं बातचीत करूँगा। ये देखिए, अब इससे भी झुककर ही इन्हें निकलना पड़ रहा है, आप देख लीजिए। और देखिए अगर मैं करीब में खड़ा हो रहा हूँ तो देखिए ये मेरी लंबाई हो रही है और मुझसे इतने बड़े हैं ये भाई साहब। मैंने नाम बताया धर्मेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह ही नाम है आपका? धर्मेंद्र प्रताप सिंह। धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कितनी लंबाई है आपकी? 8 फीट 2 इंच हो रही है। 8 फीट 2 इंच, ठीक है। आइए, 8 फीट 2 इंच लंबाई है इनकी। और अगर मुझे लगता है कि शायद इन्हें कभी ऐसा भी हुआ होगा कि इतने लंबे होने का भी कुछ नुकसान भी हुआ होगा, कभी इन्हें ये लगा होगा कि यार इतने लंबे में कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, या फिर इन्हें कुछ फ़ायदा भी हुआ होगा इस लंबाई से। इनसे मैं बातचीत करके जानने की कोशिश करूँगा। और पैर में चप्पल आप देख लीजिए। आमतौर पर अगर पैर में चप्पल जो होते हैं वो 6, 7, 8, 9, 10 नंबर तक मिलते हैं, लेकिन इनके लिए मुझे लगता है कि चप्पल बनवाना पड़ता होगा। ये देख लीजिए कितना लंबा इनका पैर का चप्पल है। इस विषय पर भी मैं इनसे बातचीत करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं इनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ, क्योंकि ये इतने लंबे हैं और चलते कैसे हैं, इनका जीवन शैली कैसा है, किस तरीके से इनकी ज़िंदगी चल रही है, इस चीज़ पर मैं थोड़ी सी इनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले तो आप ये बताएं हमको कि कभी आपको ज़िंदगी में ऐसी कुछ, आपके इतनी उम्र में कभी ऐसा कुछ हुआ होगा कि आप इतने लंबे होने के कारण आपको लगा कि यार मैं इतना लंबा नहीं हुआ तो ठीक था, कभी ऐसा कुछ हुआ ज़िंदगी में? ऐसा है, जीवन में जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें जो है आदमी को कभी तकलीफ़ होती है, कभी सुख मिलता है। तो लंबाई की वजह से हमें कभी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और कभी खुशी मिलती है। तो खुशी के मामले में कभी आपको क्या लगा कि कभी आपको लंबाई होने की खुशी मिली हो, लगा हो कि यार मैं लंबा था तो बड़ा अच्छा हुआ? देखिए, मैं लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हूँ, जो और मैं जहाँ भी जाता हूँ, मार्केट, बाजार या कहीं शॉपिंग मॉल में, तो लोग हमारे पीछे दौड़ते हैं सेल्फी लेने के लिए। जी जी। तो लगता है कि भाई लोगों को जो है हमारे प्रति जो है बहुत बड़ा क्रेज है। लोग काफ़ी इम्प्रेस होते हैं जो है हमारी लंबाई से, तो उस समय खुशी मिलती है हमको। जी, हर इंसान अपने आप में कुछ ना कुछ, उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ खासियत होती है, कुछ खास होता है। तो आपके अंदर ये खासियत है कि आप इसलिए खास हैं कि आप लंबे हैं। लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग आपके पीछे आ जाते हैं, लोग आपके पीछे इर्द गिर्द आने लगते हैं कि यार इनसे मिला जाए, इनके पास सेल्फी लिया जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फी के लिए भीड़ तो लगती है, लोगों को जो है काफ़ी जिज्ञासा रहती है, काफ़ी कुछ पूछते भी हैं कि सर आप इतने लंबे कैसे हो गए। तो मैं उनको बताता हूँ लंबाई का कोई राज नहीं है, नेचुरल है ये स्वतः ही भगवान की कृपा है कि लंबा हो गया मैं। और कई ऐसी घटनाएं भी घटी हैं, समस्याएं भी आई हैं। तो
लंबाई की वजह से जो है काफ़ी हम फेमस हुए हैं और लंबाई को ही अपना हम वरदान समझते हैं। जी। अच्छा, नुकसान आपने कहा कि फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हो, कभी कभी आपको समस्याएं भी इस क्या हुआ है इस लंबाई की वजह से, तो समस्याओं में क्या है आपको कभी ऐसा लगा कि नुकसान में जैसे मान लीजिए अगर आप लोग का जूता या चप्पल टूट जाता है तो आप बाजार से ले लेते हो किसी भी दुकान से। मेरे लिए यही समस्या है कि मैं किसी नॉर्मल दुकान से कोई चीज़ खरीद नहीं सकता अपने लिए, जैसे कपड़े या जूते चप्पल जो भी है। तो हमारे लिए सब स्पेशल ऑर्डर बनता है, बनवाना पड़ता है आपको ऑर्डर दे कर कि मुझे चप्पल चाहिए इस साइज़ का या मुझे कपड़े चाहिए इस साइज़ का, कोट वगैरह और ठंडी में ठंड के जो कपड़े होते हैं उनको भी आप मंगवाते होंगे। ऐसा है ना। कोट वगैरह सब जो है सब बनता है स्पेशल ऑर्डर पे, जो है चाहे जैकेट बनता हो चाहे कुर्ता पजामा बनता हो, और सब एक्स्ट्रा साइज और एक्स्ट्रा लेंथ हमें लेनी पड़ती है कपड़ों की। और जूते भी हमारे चप्पल भी 15 इंच के बनते हैं, वो भी बहुत ही मुश्किल से ढूंढने पे कोई बना पाता है, क्योंकि 15 इंच चप्पल होते हैं। तो हमें अपने चप्पलों को भी बहुत सहज के रखना पड़ता है, काफ़ी हम मेंटेन उनको रखते हैं कि मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं है, या 2-3 अपना सेट बना के रखते हैं। जी जी हाँ, कभी कभी होता है ना कि जूते चप्पल कुत्ते वगैरह लेकर भाग के चले जाते हैं, अगर आपके पास एक ही रहेगा तो फिर आपको लिए समस्या हो जाएगी, फिर आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2-3 सेट बना के रखते हैं, कपड़े वगैरह भी कई सेट बना के रखते हैं, तो समस्या नहीं है जो है। तो यही समस्याएं हैं, बेड बिस्तर हर जगह नहीं मिलता, हर जगह एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए हम किसी होटल में रुक गए जो है, तो वहाँ पे जो है अब हमारे नाम का तो कोई होटल देगा नहीं बना के, वहाँ पे होगा नहीं हमारे नाम का, तो सही रहेगा। बेड की लंबाई ज़्यादा 6 फीट बस हाँ, 47 वर्ष है उम्र है मेरी। 47 वर्ष उम्र है। चलिए का हम सवाल अब आपसे, 47 वर्ष आपकी उम्र है, शादी आपकी? नहीं, शादी अभी नहीं हुई है ना, शादी थोड़ा सा भाई लंबाई समस्या है शादी के लिए तो, लेकिन अभी इस समय क्या है, वो एज भी मेरी 47 हो रही है, तो अब शादी का कोई मतलब इरादा नहीं है। अच्छा, अब इरादा नहीं है, लेकिन कभी इरादा रहा होगा जरूर कि शादी वगैरह अरे तब मूड ही नहीं था, इच्छा ही नहीं थी कोई, मतलब हाँ शादी वगैरह ऑफर वगैरह आ रहे थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब एज समथिंग 50 ईयर्स, तो बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, अब इरादे नहीं हैं। नहीं, लेकिन जैसे ज़रूरतें होती कि भाई शादी करने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे पैदा करना है, सिर्फ शादी करने का मतलब ये भी होता है कि हमारे ज़िंदगी को चलाने के लिए ज़रूरी होती है कि हमारे पास हमारा जीवन साथी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक सहयोगी की जरूरत होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब चलिए देखा जाएगा जो भी होगा। हाँ, अभी तो हम अकेले ही हैं, फैमिली है मेरी, हमारी अच्छा, हमारे भैया हैं, भतीजे हैं, सब दीदी वगैरह है हमारी, सब देखती है। अच्छा, एक बार आप हाथ उठाएं थोड़ा सा पूरा, ये देखिए। अच्छा, हाथ उठाने के बाद आपकी हाइट तो मुझे लगता है कि 10 फीट से करीब हो ही जाती है। दिखा रहे हैं, लो भैया, मतलब अगर हमें आमतौर पर सीढ़ी लगाकर जाना पड़ेगा उस बल्ब को लगाने के लिए और बल्ब को निकालने के लिए, तो आपको इसी तरीके से आप लगा दें, इसी तरीके से निकाल लें। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि कोई ज़रूरत पड़ी हो तो लोग कहे हो कि भैया ये किसी से नहीं होगा, धर्मेंद्र भाई को बुलाया जाए, कभी ऐसा हुआ कुछ? नहीं, अपनी फैमिली में ही कह सकते हैं ना, कोई बाहरी थोड़े कहेगा। अपनी फैमिली में तो भाई घर पे है तो घर पे हम कर लेते हैं और बच्चे लोग अपना कर लेते हैं। अच्छा, नहीं, जैसे कभी ऐसा पड़ा हो कि गांव में ही मान लीजिए कि कोई ऐसा काम आया हो कि किसी से नहीं हो पा रहा हो? नहीं, गाँव में अपना स्वयं, हर आदमी अपना स्वयं खुद करता है। और किसी जैसे कि कभी आपकी जरूरत लोगों को लगी हो कि यार उनको बुलाया जाए? नहीं, जरूरत ऐसी कोई नहीं है, अपना लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब बल्ब लगाने हम थोड़े किसी के आ जाएंगे। बल्ब वाली बात नहीं, कोई ऐसा काम कभी आया हो कि आपको बुलाया जाए लंबाई के चलते कि यार उनको बुलाइए, वो कर लेंगे, इतने लंबे हैं, इस चीज़ को उठा के वहाँ रख देंगे आराम से? फिलहाल ठीक है, वो तो अपनी तुम्हारी बात सही है, लेकिन ऐसा कभी मौका नहीं है। अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक चीज़ और हमने भी सुना है कि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप स्टार प्रचारक हैं, प्रचार करते भी आपको देखा गया है कई बार, तो इस समाजवादी पार्टी से आपको कब लगाव हुआ, कब आप जुड़े समाजवादी पार्टी? देखिए, लगाव कोई जो है का समय नहीं होता है। 2017 में जब माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो उस समय हमको सम्मानित किए थे, तो उसी समय सबको लगा कि जो है अखिलेश यादव इज बेस्ट सीएम। तो अभी 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले माननीय अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने हमें पार्टी की सदस्यता दिलाई, और उसी समय जो है हम समाजवादी पार्टी के लिए स्टार प्रचारक बन गए और अपना काम और पार्टी का कार्य हम कर रहे हैं। अच्छा, और कुछ इरादे हैं? समाजवादी पार्टी से आप जुड़ चुके हैं, कभी भविष्य में या फिर बातचीत होती हो कि आगे चुनाव वगैरह ऐसा कुछ? समाजवादी पार्टी, अभी हम लखनऊ से पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, नगर निगम का।
अच्छा, अब की जो चुनाव होने जा रहा है। हाँ, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो है हमें आश्वासन दिया है कि हम आपको अपनी पार्टी से टिकट देंगे। अच्छा, तो आपको आश्वासन मिला कि हाँ, आपका बिल्कुल इस बिल्कुल चुनाव में दावेदारी बिल्कुल है बिल्कुल आपकी। बिल्कुल, उन्होंने बोला हम टिकट देंगे आपको। अच्छा, चलते आप कैसे हैं? अगर आपको, मुझे लगता है कि बाइक वगैरह से चल पाते हैं कि नहीं आप? नहीं नहीं, बाइक वगैरह सब नहीं चल पाते हैं, आपको दिखाते हैं बाइक हमारे कहाँ तक आती है। ये देखिए, ये बाइक खड़ी है। बाइक अच्छा, बाइक की जो हाइट है हाँ हाँ, मेरे घुटने के बराबर आ रही है। ये देखिए, ये बाइक की हाइट जो है हमारे घुटने के बराबर आ रही है। हाँ हाँ। तो बाइक चलाना बहुत छोटी पड़ती है हमारे लिए। बाइक पर, अच्छा बैठ नहीं सकते आप बाइक पर? नहीं बैठ सकते हैं, ऐसी बात अच्छा, नहीं है। अच्छा, कभी बैठ कर जाए, चलाएं ना, तो बैठ कर कभी जा सकते हैं आप हाँ बाइक बिल्कुल जा सकते हैं, बैठ कर जा। पर? अच्छा, एक बार आप बाइक पर बैठें। ये देखिए, अच्छा, बैठ चलाने में मुझे लगता है कि चला तो पाते होंगे कि नहीं दिक्कत चला होती- लेते हैं, ऐसी बात नहीं, अभी चला लेंगे, लेकिन अच्छा, थोड़ा सा लंबाई ज्यादा है ना, बैलेंस नहीं बन पाता है। हाँ चलाते हैं बाइक आप? हाँ, चलाएंगे चलाते थोड़ा हैं। सा? नहीं नहीं चलाएंगे नहीं, नहीं नहीं, और रिस्क है इसमें, ठीक है। अच्छा अच्छा, मतलब दिक्कत होती है चलाने में आपको? अभी क्या पैर ऊपर रखूंगा मैं ना, ये देखिए, तो ये जी हैंडल बिल्कुल, हैंडल वगैरह हाँ, आपको हैंडल डिस्टर्ब लगेगा, करता है, दिक्कत बिल्कुल होती है ना? बिल्कुल हैंडल लगेगा जो है। तो यही समस्या है हमारी। अच्छा, इससे आप चलते हैं? हाँ, हमारी गाड़ी है, मुझसे चलते हैं। अच्छा, इसमें भी क्योंकि आपकी हाइट बैठने के बाद भी आपको ज़्यादा जगह मिल पाती है, आप बैठ पाते हैं आराम से, या फिर कैसे झुक कर बैठना पड़ता है इस तरीके से? चाबी ला लेना वहीं से, चाबी दिखा रहे हैं हम आपको। हाँ हाँ बिल्कुल, इसी कार से ये चलते हैं। और बाइक पर जैसा कि बैठकर इन्होंने बताया कि बाइक पे चलाने में दिक्कत होगी, क्योंकि समस्या वजह ये है कि लंबाई इतनी है, और जब पैर रखते हैं तो पैर इतना ऊपर तक आ जाता है कि आप जब हैंडल मोड़ना पड़ेगा तो दिक्कत होती है हैंडल को मोड़ने में, क्योंकि पैर फंस जाएगा, इसलिए बाइक चला नहीं पाते, समस्या होती है। पीछे बैठकर चल लेते हैं, बातचीत के दौरान इन्होंने बताया। अच्छा, पहले आप चलाते थे? बिल्कुल, बाइक चलाता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब जो है थोड़ा सा समस्या होती है, चाबी लाना गाड़ी की। अच्छा अच्छा, इधर है, इधर इसी कार से चलते हैं। और अभी कार में किस तरीके से बैठते हैं, ड्राइवर इनका चलाता है, इन्होंने ये भी बताया कि ड्राइवर चलाता है, ये खुद बैठकर इसमें चलते हैं, यहाँ पर रहते नहीं। और हालांकि अभी कुछ दिन पहले होली के दौरान आए हुए थे घर पर, तो भाई हमने सोचा कि मिल लिया जाए इनसे। और आज मैं पहुंच गया मौके पर, मुलाकात भी हो गई, हमारे जहन में भी कुछ सवाल थे, और तमाम ऐसे लोगों के जहन में ऐसे सवाल चलते रहे होंगे कि अगर इनसे मुलाकात हो तो इनसे ये सवाल किया जाए, इनसे बातचीत किया जाए कि इनकी जीवन शैली कैसी है, ये किस तरीके से इनकी ज़िंदगी चल रही है। अपने आप में इतनी लंबाई होने का कहीं ना कहीं खासियत तो है, खास तो है, लेकिन कभी कभी नई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। ये देख लीजिए आप, गाड़ी पे देखिए हम ऐसे बैठते हैं। हाँ हाँ पूरा सीट पीछे एकदम करनी पड़ती है। हाँ, सीट पीछे करके बैठते हैं, सीट पीछे करके आप इस तरीके से बैठते हैं? सीट को लेटा के, सीट पूरी पीछे है आपकी? पूरे पीछे, और सीट को लेटा दिए हैं, हाँ हाँ, तो इसी हिसाब से हम बैठते हैं। और फिर भी डैशबोर्ड में पैर लड़ता है फिर मेरा। भी आपका पैर लड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना ये हाँ, जगह हाँ, बिल्कुल फिर भी खाली ये नहीं देखिए है। पैर टच हो रहा है इसमें, कहीं ना कहीं तब फिर भी समस्या आपको होती है, हाँ, कंफर्टेबल नहीं थोड़ी आप बहुत, महसूस लेकिन करते? कंफर्टेबल है, ऐसी समस्या नहीं है, अच्छा, लेकिन हाँ थोड़ी सी होती है समस्या जो है। ज़्यादा लंबा सफर करना पड़े तो हाँ, ज्यादा लंबा सफर करना पड़े तो दिक्कत होती है। हाँ, थोड़ा सा समस्याएं होती होगी, परेशानियां होती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, होती कभी इसके लिए आपने, जैसे कि तमाम ऐसी गाड़ियां हैं कि मॉडिफाई कर दी जाती है, उसका एडजस्ट कर दिया जाता है, आपको कभी नहीं मैकेनिक से आपने बात की कि आपकी सीट की और पीछे किया जाए, आपको थोड़ा सा आराम हो इसके लिए? हो सकता है, लेकिन अभी डेली आदमी कहाँ इतना दूरी चल पाता है। जब भाई बहुत ज़्यादा चला 100-150 किलोमीटर चलता है, और डेली वो भी नहीं कि प्रतिदिन 100-150 किलोमीटर आदमी जो है गाड़ी लेके चल रहा है, तो एडजस्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, वैसे इसके आप तो 2017 से चुनाव में जुड़ गए, राजनीतिक पार्टी से जुड़ गए, इसके पहले आप क्या करते थे? कुछ आपका भी काम था या फिर ऐसे? पार्टी 2017 के पहले जो है, हम जैसे अभी रियलिटी शो अगर हम जाते रहते हैं, जैसे सारेगामापा हुआ, अच्छा, हाँ उसमें भी हमको पार्टिसिपेट बुक किया है, हमने बुलाया गया हमको अच्छा अच्छा, बतौर चीफ गेस्ट। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ऐसे ऐसे हम प्रोग्राम करते रहते हैं। हाँ, चलिए, इसकी वजह से
इतनी लंबाई होने की वजह से इन्हें कई जगहों पर इस तरीके का मौका मिलता है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जब लोगों के बीच जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक आकर्षण का विषय होता है। लोग इनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, इनके करीब आकर्षित हो जाते हैं, इनके करीब आ जाते हैं और इनके साथ सेल्फी वगैरह खिंचवाते हैं। और मैं भी देख लीजिए बगल में खड़ा हूँ, मैंने शुरुआत में पहले बगल में खड़ा था तो दिखाया, और देख लीजिए इतनी लंबाई है मेरी, ये देखिए इनकी इतनी लंबाई है मेरी, और 5 फुट कुछ इंच हमारी लंबाई है और इनकी लंबाई है 8 फुट 2 इंच। ये देखिए आराम से अगर ऐसी कुछ जरूरत पड़ती है तो अच्छा धतून की जरूरत पड़ती होगी तो आप ऐसे नीचे से ही तोड़ लेते होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कोई आता होगा कि भैया थोड़ा सा धतून ले दीजिए, यहीं से तो नीचे में से तोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल तोड़ देते हैं भाई। चलिए, इस तरीके के कुछ फ़ायदे भी हैं। और जैसा कि मैंने एक सवाल ये भी मेरे जहन में था कि भाई शादी वगैरह को लेकर, तो इन्होंने बताया कि भाई अब करीब 50 के करीब हैं। पहले इन्होंने सोचा नहीं और अब शायद कभी कभी लगा होगा, तो अब इतनी उम्र हो चुकी है कि अब भाई वो मौका नहीं है शायद। और अच्छा, अगर कभी अब इस समय में कोई मौका मिले आपको, आपका भी कोई जीवन साथी हो जाए जो चाहता हो कि उसको भी ज़रूरत हो किसी की, और आपको भी, तो मुझे लगता है कि शायद ज़रूरत लग रही होगी कि कोई आपके जीवन में हो ऐसा कोई, क्योंकि अब आगे की जो ज़िंदगी है वो अब ज़रूरतें लग सकती है किसी जीवन तो साथी अगर ऐसा कोई ऐसा सहयोगी, ऐसा साथी मिलेगा तो कर लेंगे शादी। चलिए बिल्कुल, ये मेरे चैनल के माध्यम से मेरा वीडियो अगर जहाँ तक पहुँचता है, अगर कोई है ऐसा, कोई चाहता है किसी के ऐसे इरादे हो कि इनसे शादी किया जाए, जीवन साथी उन्हें भी मिले और इन्हें भी मिल जाए, तो बड़ी अच्छी बात होगी। क्योंकि आगे का जो जीवन है अब ज़रूरत है कि जीवन साथी होना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कोई अगर और सवाल हो तो कमेंट के जरिए ज़रूर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, कमेंट करिएगा। और अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।